ट्रंप के टैरिफ से चीन में हाहाकार मच चुका है। 18 साल के सबसे निचले स्तर पर इस वक्त चीन की करेंसी पहुंच चुकी है। सबसे कुछ देर पहले ट्रंप इंतजामिया ने वाजे किया है कि चीन पर टोटल टैरिफ 145% होंगे। अमेरिका के इस फैसले से चीन को व्यापार में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। 145% टैरिफ का मतलब कि अगर कोई सामान चीन में $100 में बनकर तैयार होता है तो अमेरिका पहुंचते ही उसकी कीमत $245 तक हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे मामले पर चाइना के साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। चीन ने इस सारे मामले पर इंडिया की मदद मांग ली है। अब चीन घबरा गया है। यही वजह है कि अब बीजिंग ने भारत से दोस्ती की गुहार लगा दी। अब ये कह रहे हैं कि देखो आप भी परेशान हैं अमेरिकन टैरिफ से और हम भी, यानी कि चाइनीज लोग भी बड़े परेशान हैं इनसे। आइए हम लोग मिल जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ। अचानक ट्रंप ने चीन के अलावा बाकी तमाम मुमालिक पर 10% के अलावा इजाफी टैरिफ के निफाज को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क तरक्की करेगा तो हमें फायदा हमें कैसे होगा, हमें तो इंडिया मुंह भी नहीं लगा। अब जी तकरीबन 90 डेज के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ये जो टैरिफ वाला चक्कर उन्होंने चला रखा था वो उन्होंने 90 डेज के लिए रोक। अब ये वाघा बार्डर से मंगवा लें। और प्याज तो हम मंगा नहीं पा रहे, हम वाया दुबई मंगवाते हैं। आप आईफोन के ख्वाब देख रहे हैं। चाइना को अमेरिका ने इररिलेवेंट कर दिया है। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। अब यहाँ पे जो है टैरिफ से बचने के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, आप देखिए पहले भी एप्पल ने अपने 2 आउटलेट जो हैं, अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो इंडिया के अंदर खोली हुई थी। अब वो देखें कि उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया। मतलब शायद अमेरिका चाह रहा था कि हम मेड इन इंडिया पर रोक लगा देंगे टैरिफ के बाद, लेकिन मेड इन इंडिया तो मजीद मेरा ख्याल है ग्रो करने को तैयार है। वो चूंकि उधर टैरिफ बढ़ा दिए चाइना पे, उनको भी समझ नहीं आ रही। और इंडिया का जो खिता है ना वो शुरू से ही ब्लेस्ड है। आप 2000-3000 साल पहले ले जाए, बेशक आज से 100-200 साल पहले चल जाए, दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी। और आप इस पावर को कब तक रोकेंगे? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतने ज़हीन दिमाग यहाँ पर मौजूद है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, कल्चर्स की, इवन एजुकेशन की, लाइक हर तरह की। तो मौका जो है वो नेचर, मदर नेचर जो है वो खुद ब खुद बनाएगी और इंडिया पूरा खिता इंशाल्लाह जिस आप देखिए कि इससे इंडिया को कितना फायदा होगा। वहाँ पे जो है लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों में जो है स्किल जो है वो मजीद ग्रो करेंगे और डेफिनेटली इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो खुल जाएगी। और जब ये सारे मामलात होंगे तो डेफिनेटली आप देखें कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो बढ़ती मौशी ताकत है, तो मजीद उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और आईफोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि हमारे पड़ोस में बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि इंडिया में ये सारा कुछ, देखिए ना, हम मजाक उड़ाते हैं अमूमी तौर पे जी कि अंग्रेज़ों ने या वेस्ट ने इतने जो है वो नॉलेज जो है वो गेन किया है, रिसर्च की है, इतनी इजादात की हैं और हम जो है वो पैसे दे के खरीद लेते हैं। अब इंडिया अगर बड़ी मुईशत बनेगी, इंडिया जो है वो जंग से भागेगा। लेकिन सर देखिए हमें क्या फायदा, बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क तरक्की करेगा तो हमें फायदा हमें कैसे होगा, हमें तो इंडिया मुंह भी नहीं लगाता। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब इंडिया को समझ आ जाएगी कि इतनी बड़ी इकोनॉमी वो बन चुकी है कि दुनिया को जो है वो लीड कर रही है, तो फिर पाकिस्तान को भी जो है वो समझना पड़ेगा कि यार अपने पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात बनवाएं। कि एप्पल ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है और वो कैसे, चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है, उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। अब जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररिलेवेंट कर दिया। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। ये इंडिया ही अब उनकी बैकबोन है। और ये जो उस वक्त फ्रेंड शोरिंग की थी, या ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले जो इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये बताया गया था, आप देखें ना इंडिया के अंदर 26% टैरिफ्स हैं और वो भी 90 डेज के लिए दे हैव बीन पॉज्ड, क्योंकि इंडिया ने फैसला किया है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे।
और ये जो लार्ज स्केल ऑपरेशन जो एप्पल ने किया है, ठीक है जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम 125% टैरिफ को अफोर्ड करें या वो जो 90 डेज का जो पॉज है उसको देखें, और उससे बढ़ के भी देखें। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया, और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे, बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि विद अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी, उसको, जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ आप देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज अ बैकबोन ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो इंडिया जहां पे, और उसका चेन्नई एयरपोर्ट जहां पे प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स था, अब वो 6 घंटे रह गया। अब ये इंडिया ने एक स्पेशली ग्रीन कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? ग्रीन कॉरिडोर। और ये जो आप समझ लें, इसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, ये एक बेसिकली एक सिस्टम है जो ये जो एप्पल जो है मुख्तलिफ चाइनीज एयरपोर्ट्स पे इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया, हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है। हम वो बिजनेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई? सीधी सी बात है, हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की।